प्यारे बच्चों, आज हम 8वीं कक्षा की हिंदी पुस्तक वसंत भाग 3 से पाठ नंबर 14, जिसका नाम है अकबरी लोटा और जिसके लेखक हैं अन्नपूर्णानंद वर्मा जी। इस पाठ 14 से गद्यांश नंबर 3 पढ़ेंगे। तो देखिए, मेरी समझ में ही इज ए डेंजरस ल्यूनाटिक, यह एक खतरनाक पागल है। नहीं, मेरी समझ में ही इज ए डेंजरस क्रिमिनल, यह एक खतरनाक मुजरिम अपराधी है। परमात्मा ने लाला जवाहरलाल की आँखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दे दी होती तो यह निश्चय है कि अब तक बिलवासी जी को वे अपनी आँखों से खा चुके होते। वे कुछ समझ नहीं पाते। साहब ने बिलवासी जी से पूछा, तो क्या करना चाहिए? पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए, जिससे यह आदमी फौरन तुरंत हिरासत में ले लिया जाए, पकड़ लिया जाए। पुलिस स्टेशन है यहाँ कहाँ? पास ही है, चलिए मैं बताऊं। चलिए, अभी चला, आपकी इजाज़त आदेश हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूं। क्यों जी, बेचोगे? मैं 50 रुपये तक इसके दाम दे सकता हूँ। लाला जवाहरलाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा, इस रद्दी बेकार खराब लोटे के आप 50 रुपये क्यों दे रहे हैं? आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं? आश्चर्य, हैरानी। मैं तो आपको एक विद्वान और सुशिक्षित आदमी समझता था, एक ज्ञानी और पढ़ा लिखा आदमी समझता था। आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी। जनाब, यह एक ऐतिहासिक इतिहास से संबंधित लोटा जान पड़ता है। जान क्या पड़ता है? मुझे पूरा विश्वास है, निश्चय है, यह वह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान हैं। म्यूजियम जहाँ पर कोई पुरानी वस्तु रखी जाती हो। यह बात जी जनाब 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेर शाह से हार कर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा फिर रहा था। दुखी होकर इधर उधर घूम रहा था। एक अवसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। हुमायूं के बाद अकबर ने इस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे इस लोटे को ले लिया और इसके बदले में उसे इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे प्रदान किए। यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। वह बराबर इसी से वज़ू करता था। सन 57 तक
इसके शाही घराने में रहने का पता है, पर इसके बाद लापता हो गया। कलकत्ता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। पता नहीं यह लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूजियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम यानी कि बहुत अधिक देकर खरीद ले जाएं। इस वर्णन को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ, लालच और आश्चर्य हैरानी का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कोड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़े के आकार की हो गई, यानी कि छोटी कीमत से लेकर बड़ी कीमत पर पहुंच गए। उसने मिलवासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे का क्या करिएगा? मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह इकट्ठा करना का शौक़ है। मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह करने का शौक़ है। जिस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिरा था उस समय मैं यही कर रहा था। उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियाँ खरीद रहा था। जो कुछ हो लोटा मैं ही खरीदूँगा। वाह, आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूँगा, यह मेरा हक है। ज़रूर हक है। यह बताइए कि उस लोटे के पानी से आपने स्नान किया या मैंने? आपने। यह आपके पैरों पर गिरा या मेरे? आपके। अंगूठा उसने आपका बुरता किया या मेरा? आपका। इसलिए उसे खरीदने का हक मेरा है। यह सब बकवास है। दाम लगाइए, जो अधिक दे वह ले जाए। यही सही। आप इसका 50 रुपये लगा रहे थे, मैं 100 देता हूँ, मैं 150 देता हूँ, मैं 200 देता हूँ, अजी मैं 250 देता हूँ। यह कहकर मिलवासी जी ने 250 के नोट लाला जावलाल के आगे फेंक दिए। साहब को भी ताव आ गया। उसने कहा, आप 250 देते हैं तो मैं 500 देता हूँ। अब चलिए। मिलवासी जी अफसोस के साथ, हैरानी के साथ अपने रुपए उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं इच्छाओं की लाश उठा रहे हैं। यानी कि दुख होकर के उनको ऐसा लगा कि वो इनको बड़े दुख के साथ उठा रहे हैं। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा, लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। प्यारे विद्यार्थियों, गृह कार्य जो ये गद्यांश पढ़ाया है इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें। इसके नीचे एक प्रश्न उत्तर सहित दिया गया है, उस प्रश्न का उत्तर भी ध्यानपूर्वक पढ़ें, समझें और साफ कॉपी में सुंदर लेख में लिखें।